आई होप आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। हम स्टार्ट हाँ करेंगे सर, कुछ और आपका आवाज। पार्ट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी म्यूट रखेंगे हम लोग, जब रिक्वायर्ड होगा तब म्यूट करेंगे। अभी कुछ और पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं बट हम वेट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, आप सब लोगों ने ऑन टाइम ज्वाइन किया। हमारी लर्निंग ट्रेड सीरीज चल रही है, इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर की लर्निंग सीरीज चल रही है। हमारी लर्निंग सीरीज चल रही है जिसका आज सेशन है, जिसके बारे में हमने डिस्कशन पहले से किया हुआ है। रेगुलर सेशंस होते हैं। और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है बैक टेस्टिंग एंड स्ट्रेटजी वैलिडेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम मोस्टली केसेस में जब जब कहीं जाते हैं तो हम पूछते हैं लोगों से कि क्या हमारी स्ट्रेटजी कितने परसेंट एक्यूरेट है, क्या हमारी स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग रिपोर्ट है, बैक टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, सारी चीजें पूछते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे क्या रीजन होता है बैक टेस्टिंग का, कितनी तरीके की बैक टेस्टिंग होती है, स्ट्रेटजी को कैसे वैलिडेट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। आप लोग सोचते हैं ना कि एसएमसी बेस्ड स्ट्रेटजी है, प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है। और आज के जो भी रिटर्न्स निकाले आप लोगों ने देखा होगा, हमारे टेलीग्राम पे, हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे यूट्यूब पे, सब जगह हमारे रिटर्न्स पोस्टेड हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे रिटर्न्स पोस्टेड हैं, तो आप लोग देख सकते हैं क्या रिटर्न्स निकाले हैं। और आज के सेशन के बारे में जो भी डिस्कशन है, जो भी हमारा पार्टिसिपेशन है, वो हमारे हर्षित जी के द्वारा रहेगा। हर्षित जी एक अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, आप लोग उनको सुनिए, ध्यान से समझिए और आगे का सेशन हर्षित जी टेक केयर करें। हेलो एवरीवन। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है बैक टेस्टिंग। व्हाट इज बैक टेस्टिंग? बैक टेस्टिंग बेसिकली है क्या? बैक टेस्टिंग का मतलब होता है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के पास्ट के हिस्टोरिकल डाटा पर टेक्स्ट करना, ताकि पता चले कि अगर आपने वही स्ट्रेटजी पहले यूज की होती तो उसका रिजल्ट क्या होता। ठीक, ये एक सिमुलेशन है जिसमें आप पास्ट डाटा के बेसिस पर देखते हो कि प्रॉफिट या लॉस, कितना ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं, स्ट्रेटेजी कितना कंसिस्टेंट हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी के ऊपर। एसएमए स्ट्रेटेजी, क्या आप में से कोई जानता है कि एसएमए की फुल फॉर्म क्या होती है? कोई जानता है तो प्लीज हमें एक बार मैसेज में बताइए। या बिल्कुल करेक्ट, सिंपल मूविंग एवरेज। एसएमसी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मूविंग एवरेज। एंड प्लीज अपने नोटपैड्स, अपने पेन अपने पास रखिए, ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग भी है एंड आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आप नोट डाउन करिए। एसएमसी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मूविंग एवरेज। जब 10 दिन मूविंग एवरेज 50 दिन मूविंग एवरेज को अप क्रॉस करे तो डेथ क्रॉस सेल करना होता है वहां पे हमें। ठीक है, जब 10 डे मूविंग मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करे तो वहां गोल्डन क्रॉस बाय करना होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे बैक टेस्टिंग के स्टेप्स। जो हमारे बैक टेस्टिंग के स्टेप्स होते हैं, डाटा कलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 का डेली प्राइस का डाटा फॉर्म, एज एन एग्जांपल आप ले लीजिएगा इसको, जनवरी 18 टू दिसंबर 2023। ठीक है, और इंडिकेटर्स को कैलकुलेट करें। इंडिकेटर्स को कैलकुलेट करना, 10 डे एसएमए टू 50 डे एसएमए। सिग्नल्स जनरेट करना। ठीक है, सिग्नल्स को हम जनरेट करना होता है। अगर 10 डे एसएमए 50 एसएमए तो बाय सिग्नल, अगर 10 एसएमए टू 50 एसएमए तो सेल सिग्नल। सिमुलेट्स ट्रेड्स, अज्यूम हम 1 लाख से कैपिटल से स्टार्ट किया, हर सिग्नल पे बाय सेल करो और रिजल्ट कैलकुलेट करो, ये बहुत जरूरी है। रिजल्ट एनालिसिस एनालिस करो। ठीक है, कितना रिटर्न्स मिला, कितना टोटल रिटर्न्स मिल रहा है हमें, कितना मिनिमम लॉस हुआ लाइक ड्रॉ डाउन, विन रेट क्या था, इट मींस कितने ट्रेड्स हमारे प्रॉफिटेबल थे। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, हम जो होता है परफॉर्मेंस जो मैट्रिक्स होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। मैट्रिक्स,
टोटल रिटर्न्स एंड विनिंग रेट, ओवरऑल कितना पैसा बना। एग्जाम्पल वैल्यू में अगर हम देखें तो 48% इन 5 years। ठीक है, कितने ट्रेड्स प्रॉफिटेबल थे? 55%। ये हम एक एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं। बैक्स ड्रॉडाउन, सबसे बड़ा गिरावट ड्यूरिंग बैक टेस्टिंग, -18%। शार्प रेशियो, इसका मतलब हुआ कि रिटर्न्स वर्सेस रिस्क का रेशियो, एग्जाम्पल 1.25। प्रॉफिट फैक्टर, इसका मतलब होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल लॉस, एग्जाम्पल 1.8। अब हम जानेंगे कि बैक टेस्टिंग के बेसिकली फायदे क्या होते हैं। ठीक है, रियल पैसा रिस्क के बिना आइडिया टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस मिलता है हमें इससे ट्रेडिंग में। लिमिटेशंस, पास्ट परफॉर्मेंस इज इक्वल टू फ्यूचर रिजल्ट। जो हमारा पास्ट का परफॉर्मेंस होता है उसको हम अगर देखें तो हमारे फ्यूचर के रिजल्ट को बताता है। ओवरफिटिंग का रिस्क होता है टू परफेक्ट फॉर हिस्ट्री, मार्केट कंडीशन कभी भी चेंज होते रहते हैं। स्ट्रेटेजी वैलिडेशन, व्हाट इज स्ट्रेटेजी वैलिडेशन? बेसिकली स्ट्रेटेजी वैलिडेशन क्या है? बैक टेस्टिंग के बाद अगर आप चाहते हो कि स्ट्रेटेजी रियल मार्केट में भी काम करे तो वैलिडेशन करना जरूरी है, इट इज कंपल्सरी। वॉक फॉरवर्ड टेस्टिंग, हम एग्जांपल्स देखें अगर तो, ठीक है, जनवरी 2018 दिसंबर 2019 पे स्ट्रेटेजी ऑप्टिमाइज करो, जनवरी 2020 दिसंबर 2021 पे टेस्ट करो, जनवरी 2022 दिसंबर 2023 पे वैलिडेट करो। ये अप्रोच एक ट्रेडर का काम करने जैसा है, पहले सीखना, फिर अप्लाई करना, फिर इंप्रूव करना। ठीक है, हमने जो जनवरी 2018 से 2019 तक हमने उसको अच्छी तरीके से सीखा, जनवरी 20 से 2021 तक उसको अप्लाई किया, एंड जनवरी 22 से और जनवरी 2023 तक हमने उसको इंप्रूव किया। ठीक है, आउट ऑफ सिंपल टेस्टिंग, यहां पे हम एग्जांपल ले लें अगर तो, स्ट्रेटेजी डिजाइन करो यूजिंग जनवरी 2018 दिसंबर 2021 2021, फाइनल टेस्ट करो जनवरी 2022 दिसंबर 2023 डाटा, जो कभी भी यूज नहीं किया हो। अगर आप स्ट्रेटेजी को अनसीन डाटा पे भी प्रॉफिट करें तो स्ट्रेटेजी रोबस्ट है। अब जैसे कि हम अगर बात करें तो यहाँ पे मुझे तो बता सकता है लाइक चैट में कि रोबस्ट का मतलब क्या होता है? एआई सर, रोबस्ट का मतलब होता है, रोबस्ट स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी हर तरीके के मार्केट में काम करे, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो या साइड वे हो, वो स्ट्रेटेजी ज्यादा सेंसिटिव नहीं होती छोटी चेंजेस के लिए। ठीक है, हम बात करेंगे मोंटे कार्लो सिमुलेशन, एग्जांपल, इसमें हम ट्रेड्स का ऑर्डर रेंडोमाइज करते हैं। क्यों? ताकि समझ सकें कि स्ट्रेटेजी सिर्फ एक स्पेसिफिक पैटर्न पे काम कर रही है या ओवरऑल सॉलिड है। एग्जांपल, आपके 100 ट्रेड्स हैं, इनका ऑर्डर रैंडम चेंज करो 1000 बार और हर बार इक्विटी कर्व बना के देखो। अगर हर सिमुलेशन सिमिलर रिजल्ट आए तो स्ट्रेटेजी हमारी बेसिकली स्ट्रांग है। ठीक है, सेंसिटिविटी एनालिसिस, चेक करो अगर 10 एसएमए को 12 एसएमए या 15 एसएमए कर दो तो रिजल्ट कितना चेंज होता है। अगर रिजल्ट ड्रिस्टिकली बदल जाए तो स्ट्रेटेजी अनस्टेबल है। पेपर ट्रेडिंग, अब हम जानेंगे पेपर ट्रेडिंग के बारे में। एग्जांपल अगर देखें तो हम यहाँ पे रियल मार्केट ओपन होने के बाद अपने सिग्नल्स को लाइव ट्रैक करो विदाउट रियल मनी। प्लेटफॉर्म, यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं,
ट्रेडिंग व्यू का पेपर ट्रेडिंग अकाउंट, जीरोधा का कॉन्सल जर्नल, और हमारी एक्सेल सीट, और एक्सेट्रा काफी होते हैं वैसे। लाइव मार्केट का इम्पैक्ट समझने में हेल्प मिलता है हमें इससे। क्या होता है जी, बेसिकली अभी हम सब बताएंगे सर, जैसे ही हमारे कुछ मिनट्स बचते हैं एंड के, हम उसमें आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे। स्लिप रेट, एग्जीक्यूशन डिले, इमोशंस, जो कि इसमें हमें हेल्प मिलता है। रिस्क मैनेजमेंट वैलिडेशन, ठीक है, एग्जांपल, आपकी स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस है या नहीं, पर ट्रेड रिस्क 1:2% से ज्यादा है क्या, नहीं, अगर पांच अगर 5 बार कंसिस्टेंटली लॉस हो जाए तो कैपिटल कितना बचता है, ये सब चीज वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे टेबल स्टाइल समरी के बारे में, ठीक है। फोकस, पास्ट परफॉर्मेंस देखना, हिस्टोरिकल डाटा सेम, स्ट्रेटेजी फ्यूचर रीडिनाइज चेक करना, इन सिंपल प्लस आउट ऑफ सिंपल प्लस रेंडोमाइज टेस्ट। और अगर हम टूल्स यूज के बारे में बात करें तो टूल यूज होते हैं हमारा इंडिकेटर्स, एक्यूटी कर्व एंड मैट्रिक्स। स्ट्रेटेजी वैलिडेशन होती है इसमें मॉन्टी कार्लो, वर्क वॉक वॉक फॉरवर्ड एंड पेपर ट्रेडिंग। आउटपुट के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे बैक टेस्टिंग में प्रॉफिट लॉस एंड मैट्रिक्स। स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स क्या होता है सर, अभी बताएंगे सर, हम मैट्रिक्स के बारे में ही बात करें। कॉन्फिडेंस और रोबस्टनेस, रियल मार्केट एंड रेडीनेस। ठीक है, लास्ट हमारा रिस्क हैंडलिंग, लिमिटेड, जस्ट स्टॉप लॉस एंड टेस्ट, स्टॉप लॉस और लॉस टेस्ट, डिटेल, रिस्क ऑफ रूइन, ड्रॉडाउन, कंट्रोल एक्सेट्रा। अगर हम समरी के बारे में बात करें तो बैक टेस्टिंग, ये एक स्ट्रेटेजी पहले काम करती थी, या स्ट्रेटेजी वैलिडेशन जो होती है, क्या ये स्ट्रेटेजी आगे भी काम करेगी। ठीक है, तो अब हम आपके जितने भी अभी क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, हम इन सब चीजों को देखते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस का हम जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच हर्षित जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग वर्ड्स एंड दिस अमेजिंग सेशन। हम थोड़ा सा रिएटरेट करेंगे कि बैक टेस्टिंग क्या होता है। जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं एक स्ट्रेटेजी को, तो हमें पता होना चाहिए कि बैक टेस्टिंग में क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे। और बैक टेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता है कि स्ट्रेटेजी कितना अच्छा काम कर रही है। बैक टेस्टिंग का रिजल्ट ये होता है, मतलब ये होता है कि हमने पिछले दिनों में जो डेटा देखा, जो मार्केट डेटा देखा, जो प्राइस डेटा देखा, अगर हम एक स्क्रिप्ट पे टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या रिजल्ट आया, पिछले दिनों में स्ट्रेटेजी ने कैसा रिजल्ट दिया। स्ट्रेटेजी टेस्टिंग दो तरीके से होती है, एक फॉरवर्ड टेस्टिंग, एक बैक टेस्टिंग। फॉरवर्ड टेस्टिंग में आगे का पता चलता है, और बैक टेस्टिंग में पीछे का पता चलता है। तो इसीलिए हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि फॉरवर्ड टेस्टिंग अलग होती है, बैक टेस्टिंग अलग होती है। और उसके अलावा अगर हमें कुछ जानना है, पूछना है, तो अभी हम अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। या फिर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। सेकेंडली, इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी वैलिडेशन पे। स्ट्रेटेजी वैलिडेशन क्या होता है, स्ट्रेटेजी वैलिडेशन में क्या क्या काम होते हैं, किस तरीके से पैरामीटर्स सेट किए जाते हैं स्ट्रेटेजी वैलिडेशन में, और कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज, फॉर एन एग्जांपल हमने समझी थी, जैसे एसएमए थी, एसएमए की 10 और 50, और उसके आगे की और पीछे की, कि उसके क्रॉसओवर पे क्या बनता है, उसके कंटिन्यूएशन में क्या होता है, उसके रिजेक्शन पे गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है, ये सारी चीजें। अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करूंगा।
ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको फिर से रिआइटरेट कर दूं, कल का जो हमारा सेशन है वो रहेगा साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फियर एंड ग्रीड जो माथे में हमारे घुस जाता है ना, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाते। जब हमें लालच आ जाता है ट्रेड में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या क्या होगा क्या नहीं हुआ, उस वजह से हम मोस्टली सब पेपर ट्रेडिंग समझा देते। कुणाल जी, पेपर ट्रेडिंग ना, जैसे हम ट्रेडिंग व्यू लगा लेते हैं, वहां पे हमें बिना पैसे दिए ट्रेड करने का मौका मिलता है, जिसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो भी न्यूमेरिक वैल्यू में होता है, और जो हम अमाउंट कैपिटल अपनी लिखते हैं वो भी न्यूमेरिक वैल्यू में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्क्रीन पे तो न्यूमेरिक वैल्यू चलेगी कि भाई प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, बट वो विड्रॉलेबल नहीं होगा। काइंड ऑफ अ डेमो ट्रेडिंग, वो पेपर ट्रेडिंग होती है। पेपर ट्रेडिंग हम टेस्टिंग के लिए करते हैं कि इस स्ट्रेटेजी में कितना टेस्ट हुआ। पेपर ट्रेडिंग के लिए हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू, जीरोधा का एक पेपर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, या फिर आप अपनी एक्सेल में पेन डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं टाइप करके कि क्या प्राइस मूवमेंट हुआ है, एंट्री किस प्राइस पे रही थी, एग्जिट किस प्राइस पे रही थी। ये सारी चीजें आप वहां कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। और जैसे हमने क्रॉसओवर का एग्जांपल लिया था, तो वो एक टेस्टिंग थी। टेस्टिंग क्या होती है? अ, एक सेकंड अलाउ कर दो जरा, कुछ और पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। मोस्टली पार्टिसिपेंट मीटिंग एंड होते होते ज्वाइन करते हैं, बट इट्स ओके। लेट्स डिस्कस वन मोर टाइम अगेन कि क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं रहता है। मैं फिर से एक बार रिआइटरेट कर देता हूँ आपको, स्ट्रेटजी वैलिडेशन क्या होता है। स्ट्रेटजी वैलिडेशन में हम चेक करते हैं कि हमारे पास स्ट्रेटजी की वैलिडेशन पॉइंट्स क्या क्या है, कहाँ बाय बन रहा है, कहाँ सेल बन रहा है। एक लॉजिक, जो हमेशा मैं कहता हूँ, आप लॉजिक पूछिए जब भी किसी के साथ काम स्टार्ट करते हैं कि सर क्या लॉजिक है आपकी स्ट्रेटजी का, कब वो बाय बन रहा है। जैसे हमने एक ईएमए या एसएमए ले लिया, 10 का और 50 का, न्यूमेरिक वैल्यू हाइपोथेटिकल है, आप कोई भी ले सकते हो, 9 और 21 का ले सकते हो, 20 और 50 का ले सकते हो, 50 और 200 का ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि जब दो ईएमए काम करते हैं और उनका क्रॉसओवर होता है, यानी कि 50 का 20 से, 20 का 50 से, तो उसे एक गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। ये यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी है, मोस्टली केसेस में आपने सुनी भी होगी, देखी भी होगी। अब उसको बैक टेस्ट करना चालू करते हैं ट्रेडिंग पे, कि कितनी दफा वो स्ट्रेटेजी बाय और सेल के सिग्नल पे सही रिजल्ट्स दे रही है। लेकिन यहाँ पे फिर से एक क्लॉज आ जाता है कि हम अपना एंट्री पॉइंट, एसएल और टारगेट क्या रखें, क्योंकि एंट्री तो हमने देख ली क्रॉसओवर पे, अब एसएल और टारगेट क्या रखें। एसएल और टारगेट हम रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन एटीआर, परसेंटेज एंड पॉइंट। और वो सारी चीजें सीखने के लिए आपको इन्फिनिटी ट्रेड पार्टनर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हम एज एन कंपनी वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी लर्निंग नीड्स के, आपके ट्रेडिंग जर्नी के, आपके एल्गोरिथम रोबस्ट मैकेनिज्म ट्रेडिंग सिस्टम के। सर, मॉन्टी सिमुलेशन क्या था? सर, ये एक बड़ी थ्योरी है, अगर आप उससे समझना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपको पर्सनली कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ समझाई गई थी कि मॉन्टी सिमुलेशन थ्योरी आप समझ सकते हैं। और भी थ्योरी समझाई गई थी, जैसे उनमें से एक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि एसएमए की स्ट्रेटजी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो कई और भी स्ट्रेटजी है, जैसे हमारी जो स्ट्रेटजी है वो एसएमसी पे बेस्ड है। लेटेस्ट स्ट्रेटजी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, जो प्रैक्टिकली इंडिया में नंबर 1 है, और हम दे रहे हैं खाली, और वो हम आपको देते हैं, डिलीवर करते हैं एल्गो ट्रेडिंग के फॉर्म में। इसके अलावा आपके कितना परसेंट लॉस के चांसेस हैं? संदीप जी, लॉस के चांसेस तो 10 to 20% रहते ही हैं, कोई सी भी स्ट्रेटेजी उठा लीजिए आप। अगर आप मैं आपको ना आज लॉ एक्यूरेसी और लॉस के डिफरेंस बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमें सीखना कि लॉस और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस होता है, कि विन रेशो और सक्सेस रेशो और पीई रेशो, ये सारी चीजें क्या होती है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं एक बार आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई इंसान आपसे कहता है कि सर मेरी 80 से 90% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी है, मैं आपको दे देता हूँ, तो उसमें ये चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि 80 से 90% उसमें लॉस नहीं होगा। ये चांसेस नहीं कि आपकी कैपिटल का 80 से 90% रिटर्न दे। रिटेल ट्रेडर के माइंड में सबसे पहले क्या आता है कि सर 80 से 90% एक्यूरेसी है, तो 1 लाख का 90,000 बनेगा। नहीं, आप सबसे मैं एक बार फिर से रिएट्रेट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। 80 से 90% चांसेस है कि लॉस नहीं होगा।
मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको पता चलता है बैक टेस्टिंग से, प्रॉफिट फैक्टर आपको पता चलता है बैक टेस्टिंग से। सर जी मैं आप ही की बैक टेस्टिंग यूज कर रहा हूँ, एसएमसी की बेस्ट है, थैंक यू, थैंक यू सो मच धनंजय जी, थैंक यू सो मच। हम टेस्ट मनी सेशंस करेंगे सैटरडे को। आप सब लोग क्लाइंट्स जो हमारे ऑलरेडी पेड क्लाइंट्स हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं सैटरडे को हमारा टेस्टिमोनियल सेशंस, जिसमें हम फीडबैक सेशंस और टेस्टिमनीज रखेंगे। आप सब लोगों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग कुछ नया चाहते हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं, और जो आपके रिटर्न्स रहे जो आपने सीखा वो भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ट्रेड इवेल्युएशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। एनीवेज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए इस सेशन को हम एंड करेंगे। किसी के कोई और डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो डेफिनेटली आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आई विश यू एवरीबडी अ वेरी गुड टाइम अहेड। आपके पास कंपनी के व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम हैंडल्स है, वहां जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी की लर्निंग सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी रहेगा आप हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट करिए, और एक बार फ्री डेमो लेके देखिए, फ्री डेमो भी अवेलेबल। थैंक यू सो मच, आई विश यू अ वेरी गुड टाइम। आई थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।